Hi everyone, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम कर रहे हैं Gauss elimination method. So Gauss elimination method is a method which helps you to solve homogeneous equations. So जैसे आपके पास यहाँ पर equations का set दिया हुआ है and यहाँ पर आप निकालना चाहते हो value of x, y and z, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? एलिमिनेशन वर्ड का मतलब ही यही है कि आपको कुछ एलिमिनेट करना है। अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखती हूँ, सो मेरे पास इसके कोफिशिएंट्स जो है वो कुछ इस तरीके से लिखे जा सकते हैं। आई कैन राइट इट लाइक दिस एंड इधर वाली वैल्यूज मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या नॉर्मल इक्वेशंस के साथ अगर आपको वर्क करना इजी लगता है तो आप इक्वेशंस के साथ वर्क कर सकते हो। सो जैसे आपको इजी लगता है एज अ मैट्रिक्स और एज अ सेट ऑफ इक्वेशंस यू वांट टू प्रोसेस इट, इट्स टोटली अप टू यू। आंसर दोनों केसेस में हमारे पास सेम ही आना है। हमें क्या करना है, हमें इन तीन वैल्यूज को जीरो बनाना है। So we have to eliminate these three values. We have to make these three zero. अगर ये तीन जीरो हो जाती हैं तो यहाँ से मेरे पास z की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी y की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पर z की वैल्यू पुट करोगे सो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम हेयर। यहाँ पर y और z की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास x आ जाएगा। ठीक है, तो इसके जो स्टेप्स है वो पहला स्टेप जो होगा हमारा, उसमें हमें इन दोनों को जीरो बनाना होगा। सो फर्स्ट स्टेप में आई हैव टू मेक दीज टू जीरो। उससे अगले स्टेप में जो है मुझे वो अपने इस इक्वेशन में y को जीरो बनाना होगा। ठीक है, सो अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो पहला स्टेप जो है, मुझे इक्वेशंस में साफ दिख रहा है कि अगर मुझे इस चीज को जीरो बनाना है तो मुझे इसमें से ये वाली रो माइनस करनी है 2 से मल्टीप्लाई करके, और अगर मुझे इसे जीरो बनाना है तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, वैल्यू सेम है, मतलब आई जस्ट हैव टू ऐड द वैल्यूज, है ना। तो इतना काम करना है आपको। तो स्टेप वन में आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो रो टू इज इक्वल टू रो टू माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय रो वन, और जो रो थ्री है वो आपकी हो रही है रो थ्री प्लस रो वन। सो हम फर्स्ट स्टेप में रो वन के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे, बाकी की दोनों का। ठीक है, ताकि उनके रिस्पेक्टिव पोजीशंस पे हमारे पास जीरो आ जाए। सो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन तो सेम ही रहेगी, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस टू इज सेम। अगर ये सेम नहीं होता है तो हम ऐसे मल्टीप्लाई करके माइनस करवा लेते हैं। अब जैसे सेकेंड वाला आया, इसमें क्या कर रहे हो, आपकी सेकेंड रो जो है वो क्या है, 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, 2x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू माइनस 4। नाउ सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन में साइंस चेंज हो जाते हैं, ये कैंसिल, ये हो गया माइनस 3y, ये हो गया 3z और ये हो गया 9। तो आप इसको माइनस 3y प्लस 3z प्लस 9 भी ले सकते हो, या आप इस पूरी एक्सप्रेशन में से इसको 3 से डिवाइड कर दो तो वो भी हम कर सकते हैं। सो इफ वी डिवाइड द होल एक्सप्रेशन बाय 3 तो आपके पास क्या बच जाएगा, minus y plus z is equal to 3. So minus y plus z is equal to 3 is my second expression. ठीक है जी, अब हम थर्ड पे चलते हैं। थर्ड के लिए आप इनको सिर्फ ऐड करवा रहे हो, ऐड करवा रहे हो तो माइनस एक्स और एक्स तो जीरो हो गया, प्लस 2y प्लस वाई, तो मैं यहाँ अगर लिख लेती हूँ, सो हमारे पास जो R3 है वो है माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 1। इसमें हम R1 को ऐड करा रहे हैं, सो x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस 2। ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 3y, ये बन जाएगा आपका सिर्फ प्लस z, और ये बन जाएगा माइनस 1, राइट। सो 2 प्लस 1 इज 3, माइनस 2, ये आपके पास प्लस z आ गया, और माइनस 2 प्लस 1 आपके पास माइनस 1 हो गया। सो ये हमारे पास बच गया 3y प्लस z इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, वैसे तो अगर हमने ऊपर इसको 3 से डिवाइड ना किया होता तो तब भी चल जाता, क्योंकि इसको हमें ऐड करना पड़ेगा आगे जाके, पर चलो कोई बात नहीं। आप डिवाइड कर लिया तो भी ठीक है, नहीं करते तो भी सॉल्यूशन तो आ ही जाएगा। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब अगला स्टेप है इसको जीरो बनाना है। इसको जीरो बनाने के लिए मुझे सिर्फ रो थ्री चेंज करनी पड़ेगी, और आप R2 के साथ इसको यूज करोगे, R1 के साथ नहीं, क्योंकि ये चीज हमारी जीरो हो चुकी है। सो अब R3 में हम प्लस कर देंगे 3 इंटू R2, मतलब वही इक्वेशन जो हमारे पास पहले आई थी, माइनस 3y प्लस 3z वाली। सो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन सेम रहेगी, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस 2। then you have minus y plus z is equal to 3, और ये क्या बन जाएगी, 3y plus z माइनस 1 मेरे पास है। इसके साथ हम कर रहे हैं
3 से मल्टीप्लाई करके, मतलब इस इक्वेशन को ऐड। सो ये आपका चला गया, ये आपके पास आ गया 8। सो ये बन गई 4z इज इक्वल टू 8। और अगर आप इसको 4 से डिवाइड कर देते हो तो आपके पास बच जाता है z इज इक्वल टू 2, है ना। सो इफ आई डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 4, आई विल बी गेटिंग z is equal to 2. So that's it. अब हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे. So when you start simplifying here, आपके पास जो पहली वैल्यू है वो आ चुकी है, z2 है। अब इसको आप पुट करोगे r2 में। So r2 में अगर हम इसको पुट करते हैं, ये बन जाएगा -y plus 2 is equal to 3. So that is -y is equal to 3 minus 2, which is 1. लेकिन नेगेटिव है तो आपके पास फाइनल आंसर जो आएगा वो होगा y as -1. अब इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हो, जो कि थी x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू -2। तो x मुझे निकालना है, y मेरे पास है -1, z मेरे पास है 2 इज इक्वल टू -2। सो x ये कितना बन जाएगा, -3। अगर हम इसको उधर लेकर जाएंगे तो वो बन जाएगा +3। सो ये -3 है, इक्वल टू के दूसरी साइड लेके गए तो +3 हो गया। सो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1। सो फाइनली हमारे पास आ गया है कि x जो है वो 1 है, y जो है वो -1 है, और जो z है वो 2 है। तो x is 1, y is -1, z is 2. So this is your solution of this set of homogeneous equations. इसको देखने के लिए कि ये सही है या नहीं, आप इसको किसी भी सेट में पुट करके देख सकते हो इन एनी ऑफ द 3 इक्वेशंस। पहली में तो चलो हमने पुट ही किया तो वो तो आ ही रहा है, पर जो बाकी की दो हैं उसमें भी अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करके देखते हो, जैसे 2 इंटू एक्स फिर माइनस ऑफ -1, सो 2 इंटू एक्स इज 2, माइनस ऑफ -1 इज 1 ओनली, और z तो 2 ही है, सो 2 + 1 + 2 इज 5, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा, -1, ये बन जाएगा -2, -1 -2 इज -3, -3 plus 2 into 2 is 4, so -3 plus 4 is 1. So yes, it satisfies all the 3 equations. तो ये जो values हमारे पास आ रही हैं x, y, z की, ये तीनों equations को satisfy कर रही हैं। So that's how we can cross check कि जो हमारा आंसर है वो सही है। So that is how you find the value of x, y, z with the help of Gauss elimination method. तो ये आपका Gauss elimination method है, जो कि वैल्यूज को एलिमिनेट करके x, y और z की वैल्यू को निकालता है। अब कई जगह पे लिखा होता है गॉस एलिमिनेशन मेथड विद रो इंटरचेंज। वैसे तो हमें कभी रो इंटरचेंज करने की जरूरत पड़ती नहीं है, पर इसमें अगर आप रो इंटरचेंज करोगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम रो इंटरचेंज करते हैं तो साइंस सेम ही रहते हैं, इसमें डज नॉट मैटर। तो आप इसमें रो इंटरचेंज करोगे देन ऑल्सो द आंसर इज गोइंग टू बी सेम। तो आप चाहो तो अपनी इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ स्वैप कर सकते हो, या फर्स्ट इक्वेशन को स्वैप कर सकते हो। सो यू कैन इंटरचेंज द रोज ऑल्सो, ठीक है। तो वो इंटरचेंज करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। उसका एक एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगी कि हम किस तरह से रो एक्सचेंज से सॉल्व करते हैं। बट अभी जो है ये बिल्कुल बेसिक है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा हमने नहीं किया, सिंपल गॉस एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया है एंड वी हैव गॉट द सॉल्यूशन। सो प्रैक्टिस सच क्वेश्चंस एंड इट्स वेरी इजी एज वेल एज वेरी इंटरेस्टिंग मेथड टू सॉल्व योर लीनियर इक्वेशंस। So that's it for this video. I'll see you in the next one. तब तक लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, and take very good care of yourself. Bye for now.